जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए गब्बर जीके क्लास। ठीक है, यूपीएसआई के लिए जीके क्लास जो कि आपका गब्बर क्लास के अंतर्गत हो रही है, गब्बर जीके क्लास के अंतर्गत। ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्लासेस होंगी कंटिन्यू। तो इन क्लासेस में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झील। तो आज का जो मेन टॉपिक है आपका वो क्या है? भारत की प्रमुख झील, यानी कि भारत के राज्य में कौन कौन सी झीलें, भारतीय राज्यों के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं और किन किन राज्यों के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे राज्य के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे राज्य के हिसाब से। तो बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें आते हैं? तो जो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर की सबसे मशहूर झील कौन सी है, तो वो है आपकी डल झील। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आती है आपकी डल झील। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं डल झील के बाद में, तो उसके बाद में आती है आपकी बुलर झील। जम्मू कश्मीर में डल झील के बाद में आती है आपकी बुलर झील, फिर आती है आपकी मानस बल झील, मानस बल झील। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी नागिन झील। ठीक है, नागिन झील। उसके बाद में आती है आपकी शेषनाग, शेषनाग झील। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी अनंतनाग और बैरीनाग झील। ठीक है, अनंतनाग और बैरीनाग झील। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपकी डल झील, बुलर झील, मानस बल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग और बैरीनाग झील आती है। तो दोस्तों इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? वो आपका कॉमन पॉइंट क्या है? नागिन, नाग, नाग, नाग। ठीक है, तो जो आपकी ऐसे आते हैं जिनके अंत में नाग लिखा हुआ है, तो वो आपकी सारी झीलें आती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, और डल झील आपको पता है ये जम्मू कश्मीर की सबसे मशहूर झील है। उसके बाद में बुलर झील और मानसबल झील। तो आपको अगर याद करना है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है, तो यह तो आपको आपने कई जगह देखा भी होगा वीडियो में और सुना भी होगा। ठीक है, और अगर आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है, तो जिस किसी भी झील के लास्ट में नाग शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी कि सर्प से इस्तेमाल होता है, तो वो आपकी सारी झीलें कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बाद में राजस्थान की। जम्मू कश्मीर के बाद में बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन कौन सी झील पाई जाती हैं। तो दोस्तों राजस्थान राज्य के नाम से ही आपको लगता है कि ये राजघरानों का राज्य है, राजघरानों का राज्य है। तो यहां पर जितनी भी भारी भरकम नाम हुआ करते थे, वो राजघरानों के या राजाओं से संबंधित लोगों के नाम हुआ करते थे। तो इस राज्य के अंतर्गत जो झीलें आती हैं उनको आप देखेंगे तो वो सारी की सारी भारी भरकम नाम से मशहूर झीलें हैं या भारी भरकम नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो पहली आपकी है राजसमंद, राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील। तो इससे ही आपको लगता है राजसमंद। ठीक है, अब राजसमंद झील से ही आपको क्या लगता है? राज, यानी कि राजस्थान से रिलेटेड है आपकी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका राजा महाराजा जैसी बात आ रही है, तो आपकी किससे रिलेटेड हो गई? राजस्थान से। उसके बाद में आपकी बात करते हैं पिछोला, पिछोला झील। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है लुनकरनसर झील। ठीक है, लुनकरनसर झील। उसके बाद में आती है आपकी फतेह सागर झील। ठीक है, अब इसे भी आप देखेंगे फतेह सागर झील। तो फतेह आप किसको करेंगे? किसी किले को आप फतेह करें या कोई भी आपकी लड़ाई है आप उसे फतेह करें, तो वो भी आप जब किससे रिलेटेड आते हैं तो आप कहां पर आते हैं? राजस्थान में। ठीक है,
तो आपकी हो गई फतेह सागर झील। ठीक है, जयसमंद झील, जयसमंद झील। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डीडवाना, डीडवाना झील। ठीक है, डीडवाना झील। उसके बाद में बात करते हैं सांभर, उसके बाद बात करते हैं सांभर झील। ठीक है, सांभर झील। तो ये आपकी राजस्थान से संबंधित झीलें हो गई, राजसमंद झील, पिछोला झील, लुनकरनसर झील और फतेह सागर झील, राजसमंद, जयसमंद झील, डीडवाना और सांभर झील। ठीक है, अब डीडवाना झील की बात करते हैं। डीडवाना झील कहाँ है? आपकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आपकी जो डीडवाना झील है ये खारे पानी की झील है। डीडवाना झील जो है आपकी खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये जो झील आपकी पाई जाती है ये कहां पर पाई जाती है? तो ये आपकी जो झील है ये पाई जाती है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के अंतर पाई जाती है। ठीक है, डीडवाना झील आपकी खारे पानी की झील है और ये आपकी थार मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये अभी हमने दो राज्यों की बात कर ली, जम्मू कश्मीर और राजस्थान की। ठीक है, जम्मू कश्मीर और राजस्थान की बात कर ली। अब आगे हम बात करेंगे अन्य राज्यों में जो झीलें पाई जाती हैं उनका नाम क्या क्या है। तो दोस्तों पेन और पेपर लेकर के फटाफट नोट करते रहना, ताकि झीलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको बहुत ही आसानी से जवाब दे सकें। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में आपकी चिल्का झील, चिल्का झील। ठीक है, ये माफ कीजिए, चिल्का झील आपकी उत्तराखंड में नहीं आती है। उत्तराखंड का भी आपका जम्मू कश्मीर जैसा ही अच्छा खासा नाता है। ठीक है, तो यहां आपकी पाई जाती है सात ताल झील। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में आप देखेंगे जितने भी झीलों में ताल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी झीलों में ताल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो सारी आपकी रिलेटेड है उत्तराखंड से। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहले आपकी सात ताल, फिर नैनीताल, फिर राकसताल। ठीक है, उसके बाद में मालाताल, उसके बाद में देवताल, फिर खुरपाताल। ठीक है, उसके बाद में आपकी नौकुचिया ताल, जिसके बाद में आपकी क्या आती है? नौकुचिया ताल। ठीक है, फिर आती है पंच पोखरी झील। तो दोस्तों इन सभी झीलों में केवल पंच पोखरी झील ही है जो कि आपकी उत्तराखंड से रिलेटेड है और ये आपको अलग मीन दे रही है। बाकी सारी आपकी झील है, इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ताल 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 और ताल। ठीक है, तो आप ताल, सात ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, ये सारी जो झीलें हैं, यानी कि जो भी ताल से रिलेटेड जिन भी झीलों के पीछे या उनके नाम में ताल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो आपकी सारी की सारी उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, वो सारी आपके उत्तराखंड में झीलें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं पंचपोखरी झील। पंचपोखरी झील जो है वो आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है और यह जो झील है, पंचपोखरी झील है, ये आपकी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो आपकी झील है वो पंचपोखरी झील स्थित है। ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक ऊंची झील है वो आपकी है पंचपोखरी झील, जो कि आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है? आपकी उत्तराखंड में। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में आपकी कौन कौन सी झील पाई जाती हैं?
तो आंध्र प्रदेश में आपकी दो झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। पहली है आपकी हुसैन सागर, पहली है आपकी हुसैन सागर झील, ठीक है। पहली आपकी कौन सी है, हुसैन सागर झील। दूसरी है आपकी कोलेरू झील। दूसरी है कौन सी आपकी, दूसरी आपकी कोलेरू झील, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आपकी हुसैन सागर झील और कोलेरू झील पाई जाती है, आप इसको लिख लेना। अब आगे जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण झीलों के नाम और वो किस राज्य में पाई जाती हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आगे आपकी है उड़ीसा, ठीक है। आगे आपका क्या है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपकी पाई जाती है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील आपकी पाई जाती है उड़ीसा में। तो दोस्तों चिल्का झील आपकी उड़ीसा में पाई जाती है और यह सबसे अधिक खारे पानी की झील है, ठीक है। सबसे अधिक खारे पानी की झील ये उड़ीसा जो है, उड़ीसा में आपकी चिल्का झील पाई जाती है जो कि सबसे अधिक खारे पानी की झील है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं लोनार झील, ठीक है। तो ये आपकी लोनार झील की बात करते हैं। तो लोनार झील जो है वो आपकी कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनार झील है ये आपकी कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि लोनार झील कहां पाई जाती है, लोनार यानी कि लोनावाला। लोना शब्द से आपको क्या लग रहा है, लोनार। तो लोनार आपकी कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। और यह जो आपकी लोनार झील है ये लोनार झील है आपकी, ये ज्वालामुखी से उद्गम झील है, यानी ज्वालामुखी के उद्गम से बनी झील है, यानी ज्वालामुखी से इस झील की, लोनार झील की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट झील की, ठीक है। एक दो और इंपॉर्टेंट झील की। तो अब बात करते हैं पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट झील तो ये आपकी पाई जाती है तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहां पाई जाती है आपकी, पुलिकट झील पाई जाती है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लोकटक झील की बात करते हैं। तो ये आपकी पाई जाती है मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में पाई जाती है आपकी लोकटक झील। और आपकी जो एक बेम्बनाड झील, ठीक है। बेम्बनाड झील की बात करते हैं तो ये आपकी बेम्बनाड झील कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी केरल में, ठीक है। लोनार झील आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र में, जो कि एक ज्वालामुखी उद्गम से बनी झील है। उसके बाद में पुलिकट झील आपकी पाई जाती है तमिलनाडु में, लोकटक झील पाई जाती है आपके मणिपुर में, और बेम्बनाड झील पाई जाती है आपकी केरल में, ठीक है। तो ये जितनी भी झीलें भारत में हैं, महत्वपूर्ण जितनी भी झीलें हैं भारत में, उन सबको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब बताएंगे हम इसी वीडियो में कि कुछ इंपॉर्टेंट झील से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, या आप देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो मैंने झीलें बताई हैं आपको, इन झीलों में किस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उत्तर क्या देंगे, चिल्का झील, ठीक है। तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी कौन सी है, चिल्का झील। और ये कहां पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का झील कहां पाई जाती है आपकी, उड़ीसा में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है।
अब अगला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये भी होगी आपकी चिल्का झील। तो भारत में सबसे बड़ी झील की बात की जाएगी तब भी आपके चिल्का झील होगी और वो उड़ीसा में पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाएगी तो वो भी आपकी चिल्का झील है और कहां पाई जाती है, उड़ीसा में, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की सबसे मीठे पानी की झील। अब बात करते हैं आपकी भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो यह आपकी झील है बुलर झील। और ये मैं आपको बता चुका हूं कौन से राज्य में पाई जाती है, तो यह आपकी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। यह आपकी बुलर झील कहां पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यह हो गई आपकी भारत की सबसे अधिक मीठे पानी की झील, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि भारत में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है। भारत में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी कि जो ये सारी मैंने आपको झीलें बताई है, बुलर झील, डल झील, चिल्का झील, ठीक है, सातनाग, बैरीनाग वगैरह जो भी मैंने आपको झील बताई है, वो आपकी सारी झीलें हैं प्राकृतिक झील। वो सारी की सारी झीलें आपकी कौन सी हैं, प्राकृतिक झील। और ये जो मैं झील बताने जा रहा हूं आपको कृत्रिम झील, यानी कि जो मानव निर्मित झील है, ये जो झील है ये मानव निर्मित झील है और इस झील का नाम है गोविंद सागर झील, ठीक है। इस झील का क्या नाम है, गोविंद सागर झील। भारत में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसका नाम है गोविंद सागर झील, ठीक है। और ये कहां पाई जाती है, ठीक है, तो ये पंजाब में पाई जाती है, ठीक है। भारत में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील पंजाब में पाई जाती है, ठीक है। और ये पंजाब के रोपड़ जिले में पाई जाती है। पंजाब के अंदर एक पंजाब का जिला है, रोपड़ जिले में पाई जाती है। और ये बनी कहां पर है, ठीक है, ये पंजाब में बनी है, ठीक है। और ये बनी कहां पर है, तो ये आपका भाखड़ा नांगल बांध पर बनी है, ठीक है। ये जो आपकी बनी है ये भाखड़ा नांगल बांध पर बनी है, पंजाब में बनी है और पंजाब के एक रोपड़ जिले में बनी है गोविंद सागर झील, ठीक है। अब ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है जिससे कि ये कृत्रिम झील आपकी बनी है, ठीक है, तो ये आपकी सतलज नदी, जो आपकी सतलज नदी है उस पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। और इसी बांध से पंजाब के अंदर रोपड़ जिले में गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, भारत में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े और इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लासेस की सारी चल रही हैं, जीके की और मैथ की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी को सब्सक्राइब करें और पड़ोस वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। जय हिंद।